आज उसी पाकिस्तानी सेना का बांग्लादेश में स्वागत होने जा रहा। ये घटना न केवल बांग्लादेश के इतिहास पर सवाल खड़े करती है, बल्कि भारत के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रही। हाल ही में ये खबर सामने आ रही कि पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश के सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए वहां पहुंचने वाली है। ये फैसला बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग का संकेत। ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर है जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। पाकिस्तान और बांग्लादेश नेवल जो एक्सरसाइज है वो अब करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की नेवी और बांग्लादेश की जो नेवी है बे ऑफ बंगाल में जॉइंट एक्सरसाइज अब करने जा रहे हैं। इस खबर को कंफर्म खुद किया है इंडिया के एक न्यूज़पेपर ने, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ से कार्गो शिप की बात हो रही थी तब भी इसी न्यूज़पेपर ने खबर दी थी। फिर वो कार्गो शिप पाकिस्तान से बांग्लादेश में चली गई थी। अब ये खबर ये हिंदुस्तान का जो मीडिया आउटलेट है वो दे रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, यानी हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है 53 साल के बाद, पाकिस्तान की जो नौबानी है और फिर बांग्लादेश की जो नौबानी है वो बे ऑफ बंगाल, मैं बार बार बे ऑफ बंगाल का नाम इसलिए ले रहा हूं कि इंडिया के करीब बे ऑफ बंगाल में ये अब ज्वाइंट ड्रिल्स होने जा रही हैं, जो कि इंडिया के लिए बहुत डिप्रेस्ड है। इंडिया इस वक्त डरा हुआ है कि ये क्या हो रहा है। और फिर पाकिस्तान के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनाब जनरल साहिर शमशाद मिर्जा वो भी अब जा रहे हैं बांग्लादेश में, और हाईली रैंक्ड ऑफिशियल आर्मी के जो उनके जनरल्स हैं उनके साथ भी उनकी मीटिंग होगी, ये भी कहा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर है जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। भारत, जी हां, इस वक्त बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड है, परेशान है और घबराया हुआ भी है। आप कहेंगे वो कैसे? जी हां, ये खबर है, फिर एक वीडियो क्लिप भी है मेरे पास, वो भी हम देखेंगे। ये खबर देखें आप सबसे पहले। पाकिस्तान आर्मी रिटर्न टू बांग्लादेश आफ्टर 53 इयर्स, सिग्नल्स स्ट्रेटेजिक शिफ्ट चैलेंजिंग इंडिया इन्फ्लुएंस। हाँ जी, अब आप देखें कि इंडिया खुद कह रहा है, इसके ऊपर मैं वीडियो क्लिप भी है वो भी हम देखें कि 53 साल बाद, 1971 के बाद हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो ढाका जा रही है। पाकिस्तान और जो बांग्लादेश की जो नेवी है ना, नेवल एक्सरसाइज इकट्ठी कहां हो रही हैं? वो बे ऑफ बंगाल में हो रही हैं। ये जो एरिया है ना बे ऑफ बंगाल, ये इंडिया के लिए बहुत परेशान कुन एरिया है। ये इंडिया को तकलीफ पहुंचाता है। इंडिया इस जगह पर जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो नेवी की एक्सरसाइज हैं वो देखकर परेशान है। वो खुद कह रहा है कि नेवी की एक्सरसाइज हो रही हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, ये इंडिया खबर दे रहा है। और फिर ये खबर भी देख लें आगे जो वो लिख रहा है, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा जो हैं चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान के, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा प्लान टू विजिट ढाका, वो ढाका जाने का भी प्लान कर रहे हैं। ये इंडिया लिख रहा है इसके ऊपर, इंडियन न्यूज़पेपर। और इंडियन न्यूज़पेपर की कुछ खबरें ठीक भी होती हैं क्योंकि वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के टाइज को लेकर के काफी मुहतात हैं, परेशान हैं, उसके बारे में खबर सबसे पहले देते हैं। और उन्होंने ही खबर दी थी कि कार्गो शिप, दूसरी जो कार्गो शिप के बारे में, कि वो पाकिस्तान से चिटागोंग आ रही है, फिर वो आई भी, यानी उनकी कुछ खबरें ठीक भी होती हैं। अब वो कह रहे हैं कि जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ढाका जा रहे हैं और ढाका में जाके वो हाई रैंक जो मिलिट्री के जवान हैं उनसे खिताब भी करेंगे, स्पीच करेंगे, और इस तरह जो नेवल एक्सरसाइज है वो भी हो रही हैं। अच्छा, इसी के ऊपर एक और वीडियो क्लिप भी है इंडियन मीडिया का, वो हम देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात भी करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और फिर हम इसके ऊपर डिटेल से बात भी करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू।
जो इतिहास से नहीं सीखता वो उसे दोहराने के लिए अभिशप्त होता है। 50 सालों के लंबे अंतराल के बाद पाकिस्तानी सेना फिर से बांग्लादेश की धरती पर कदम रखने जा रही। ये वही सेना है जिसने 1971 में बांग्लादेश के लाखों निर्दोष नागरिकों का नरसंहार किया, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया और एक ऐसा काला इतिहास लिखा जिसे आज भी बांग्लादेश के लोग नहीं भूले। लेकिन आज उसी पाकिस्तानी सेना का बांग्लादेश में स्वागत होने जा रहा। ये घटना न केवल बांग्लादेश के इतिहास पर सवाल खड़े करती है बल्कि भारत के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रही। हाल ही में ये खबर सामने आ रही कि पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश के सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए वहां पहुंचने वाली है। ये फैसला बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग का संकेत है, लेकिन ये भारत के लिए चिंता का विषय है क्योंकि 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना ने लाखों बांग्लादेशियों की हत्याएं की थी, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था और लाखों परिवार तबाह किए थे। पाकिस्तानी सेना युद्ध जीतने में भले ही असफल रही हो, लेकिन आतंकियों को ट्रेनिंग देने और कट्टरपंथ को बढ़ावा देने में वो सबसे आगे और माहिर है। यह कौशल बांग्लादेश में भी फैलाया जा सकता है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की रणनीति हमेशा से प्रॉक्सी वार की रही है। ये बांग्लादेश में अस्थिरता फैलाकर भारत की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश ने अपनी आजादी पाई थी। भारत ने इस आजादी के लिए निर्णायक भूमिका निभाई थी, लेकिन आज बांग्लादेश के कुछ राजनीतिक और कट्टरपंथी गुट पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। बांग्लादेश में कुछ राजनीतिक गुट, खासतौर पर कट्टरपंथी तत्व, पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। इन गुटों ने 1971 के नरसंहार को भुलाकर पाकिस्तानी सेना को ट्रेनिंग के लिए बुलाया है। बांग्लादेश में बड़ी संख्या में लोग आज भी 1971 के अत्याचारों को नहीं भूले, लेकिन इन आवाजों को दबाया जा रहा। भारत के लिए बांग्लादेश का ये रुख चिंता का विषय है। बांग्लादेश में कट्टरपंथ बढ़ने का सीधा असर भारत के पूर्वोत्तर सीमाओं पर पड़ेगा। चलिए अब जानते हैं कि पाकिस्तानी सेना की ट्रेनिंग की असलियत। दरअसल पाकिस्तानी सेना का इतिहास बताता है कि वो युद्ध जीतने में असफल रही है। देखी है, लेकिन असल खबर जो मैंने आपके सामने रखी कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो रिटर्न टू बांग्लादेश आफ्टर 53 इयर्स और सिग्नल्स स्ट्रेटेजिक शिफ्ट चैलेंजिंग इंडियंस इन्फ्लुएंस। ये इंडिया का ही न्यूज़पेपर कह रहा है और ये खबर है। असल में ये कह रहे हैं कि ट्रेनिंग देने के लिए जा रहे हैं, कट्टरपंथी बनाने के लिए जा रहे हैं, उसमें कुछ और मसाला भर रहे हैं ना। ये नेवल एक्सरसाइज होने जा रही है। हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। इसमें जो इंडियन है काफी डिप्रेस्ड है, वो डिप्रेशन में आ चुके हैं कि ये भाई क्या हो गया है। यहाँ तो एक्सेस हमारी हुआ करती थी, यहाँ तो राज बे ऑफ बंगाल में हमारा हुआ करता था, अब यहाँ पर पाकिस्तान कहाँ से आ गया। पाकिस्तान यहाँ पर हमारे बिल्कुल पास बे ऑफ बंगाल में आकर ये बांग्लादेश की जो नेवी है उसके साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज क्यों करेगा, क्यों मशके करेगा, क्यों यहाँ पर आकर इनकी नेवी और पाकिस्तान की जो नेवी है इतना कुछ करेगी। हमें ये बर्दाश्त नहीं है। फिर यही नहीं है, फिर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा भी बांग्लादेश ढाका में जा रहे हैं, ये भी खबर कंफर्म की है। तो अब देखें कि किस तरह से जो इंडियन है वो घबराए हुए, वो परेशान है, जैसे जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो टाइज हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से दूसरी तरफ जो इंडिया के टाइज हैं बांग्लादेश के साथ वो रुक चुके हैं, वो फ्रीज हो चुके हैं। जैसा कि शेख हसीना के बारे में मुतालबा किया कि उसको भेजो बांग्लादेश में, लेकिन इंडिया नहीं दे रहा फिलहाल। तो उनके टाइज बहुत बुरे रास्ते की तरफ हैं। व्यूअर्स, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा, कमेंट सेक्शन में मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।